नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए आप लोगों के सामने मैं एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हूं। इस वीडियो में आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल SN चिकरशा में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। यह वीडियो BPSC जो बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 कक्षा 6 से 8 9, 10th एंड 11, 12th का एग्ज़ाम करा रही है। इसके लिए ज़बरदस्त शानदार जानदार प्रश्नों का संकलन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इन प्रश्नों से उम्मीद है आपको बहुत लाभ होगा। ये प्रश्न जो देखेंगे इसमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा कि BPSC इस समय पेपर ले रही है। तो आइए पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे। पहला ऑप्शन है पंडित राम नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन बाबू श्याम सुंदर दास, तीसरा ऑप्शन ठाकुर शिव कुमार सिंह और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से एक से अधिक और फिर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। इसका सही आंसर आइए हम देखते हैं। इसका सही आंसर होगा चौथा वाला ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि पंडित राम नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास और ठाकुर शिव कुमार सिंह ये सभी लोग नागरी प्रचारिणी सभा में मुख्य भूमिका अदा करने वाले लोग हैं। तो इस तरीके से ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। सन 1800 ईस्वी में, सन 1810 ईस्वी में, सन 1808 ईस्वी में, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा और आप अपना आंसर बताएं। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सन 1800 ईस्वी। तीसरा प्रश्न है, मिस्टर बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कौन नहीं है। पहला है गणेश बिहारी मिश्र, दूसरा श्याम बिहारी मिश्र, तीसरा सुखदेव बिहारी मिश्र, चौथा उपर्युक्त में से एक से अधिक और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। मिस्टर बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य इतिहास लेखकों में से कौन नहीं है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, वो तीनों लोग इसमें हैं। आगे का प्रश्न हम देखते हैं। लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। पहला ऑप्शन है शकुंतला नाटक, दूसरा ऑप्शन है प्रेम सागर, तीसरा ऑप्शन है सिंहासन बत्तीसी और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। तो आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर है प्रेम सागर। लल्लू लाल जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ में से जो आपके यहाँ इस स्क्रीन पर दिख रहे हैं उनमें से सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध जिसको कहा जाता है प्रेम सागर है। तो इस तरीके से आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था। पहला ऑप्शन है हिंदी साहित्य सम्मेलन, दूसरा नागरी प्रचारिणी सभा, तीसरा इंडियन प्रेस, चौथा है उपर्युक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर है नागरी प्रचारिणी सभा मीन्स ऑप्शन नंबर 2। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। पहला ऑप्शन है क्रोधाग्नि, दूसरा ऑप्शन है क्रोधाग्नि, तीसरा ऑप्शन है क्रोधाग्नि, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं और पांचवा है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। इसका सही आंसर है क्रोधाग्नि। प्रश्न नंबर 7 है, अवधि शिला का उर पर था गरुभार
तिल तिल काट रही थी दृग जलधार इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद है। पहला ऑप्शन दोहा, दूसरा ऑप्शन सोरठा, तीसरा ऑप्शन वरवय, चौथा ऑप्शन उपर्युक्त में से एक से अधिक और पांचवा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर होगा बरवय, क्योंकि बरवय एक ऐसा छंद है जिसमें पहले और तीसरे में 12-12 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। तो इस तरह से बरवय इसमें छंद आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी निराला जी की रचना है। पहला ऑप्शन काले कारनामे, दूसरा ऑप्शन निरुपमा, तीसरा ऑप्शन चतुरी चमार, चौथा ऑप्शन उपर्युक्त में से एक से अधिक और पांचवा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर आइए हम देखते हैं। इसका सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन उपर्युक्त में से एक से अधिक। काले कारनामे, निरुपमा, चतुरी चमार ये सब रचना निराला जी की है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी छांटिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके सामने, वर्तनी की दृष्टि से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो इसका पहला ऑप्शन है ज्योत्सना, दूसरा ऑप्शन है उज्ज्वल, तीसरा ऑप्शन है भास्कर, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन भास्कर। अगला प्रश्न है संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता हैं, मतलब इसको किसने रचना की है इसकी। तो ये है जीजे हरिजीत पहला ऑप्शन, दूसरा मनमोहन ठाकुर, तीसरा ऑप्शन विष्णु प्रभाकर, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से एक से अधिक और पांचवा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। इसका सही आंसर होगा पहला ऑप्शन जीजे हरिजीत। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन किस वाद से संबंधित है। पहला ऑप्शन प्रगतिवाद, दूसरा ऑप्शन छायावाद, तीसरा ऑप्शन प्रयोगवाद, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से एक से अधिक और पांचवा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उम्मीद है आपका आंसर अब आ गया होगा। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह प्रयोगवाद से संबंधित है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। छायावाद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है रामविलास शर्मा, तीसरा ऑप्शन है मुकुटधर पांडे, चौथा ऑप्शन उपर्युक्त में से एक से अधिक और पांचवा ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप बताएं छायावाद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन मुकुटधर पांडे, ये छायावाद का प्रयोग सबसे पहले किए थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है। निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना है। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, उपर्युक्त में से एक से अधिक और पांचवा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर आइए हम देखते हैं। इसका आंसर होगा चौथा ऑप्शन उपर्युक्त में से एक से अधिक। मीन्स कुरुक्षेत्र, उर्वशी और हुंकार ये सभी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन चौथे नंबर का सही हो जाएगा। आइए आगे का प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है। कितनी नाव में कितनी बार किसकी रचना है। पहला ऑप्शन S.H. वात्स्यायन अज्ञेय, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, उपर्युक्त में से एक से अधिक और पांचवा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। S.H. वात्स्यायन का मतलब होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं और यही ऑप्शन सही भी है आपका। कितनी नाव में कितनी बार, पहला ऑप्शन मीन्स अज्ञेय जी की रचना है। अगला प्रश्न है। दो राह समय के
रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्ति किसकी कविता से उद्धृत है? पहला ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, दूसरा शिव मंगल सिंह सुमन, तीसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, चौथा ऑप्शन उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। और यह जनतंत्र का जन्म नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निराला के निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? पहला है कुकुरमुत्ता, दूसरा है सरोज स्मृति, तीसरा है राम की शक्ति पूजा, चौथा है उपर्युक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो कविताएं रचनाएं दी हुई हैं उनमें से कौन रचना है जो लंबी कविता के अंतर्गत नहीं आती है। मुझे उम्मीद है आपको आंसर मिल गया होगा। तो इसका सही आंसर होगा, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? चौथा ऑप्शन इसका सही होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न हम देखते हैं। पंत की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम है। पहला ऑप्शन है गुंजन, युगांत, ग्राम्या, लोकायतन, दूसरा ऑप्शन है लोकायतन, ग्राम्या, युगांत, गुंजन, तीसरा ऑप्शन है गुंजन, ग्राम्या, लोकायतन, युगांत, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से एक से अधिक और पांचवा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप बताएं पंत की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम क्या होना चाहिए? आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर है पहला वाला ऑप्शन, गुंजन, युगांत, ग्राम्या और लोकायतन। गुंजन की रचना हुई थी 1932 में, उसके बाद 1936 में रचना हुई और इसके बाद 1940 में और अंतिम रचना 1964 ईस्वी में हुई। तो इस तरीके से पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत वर्तनी शब्द है? अनुगृहीत, अहर्निश, अधीन, उपर्युक्त में से एक से अधिक और पांचवा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अधीन। गलत है, अधीन शब्द नहीं होता है, अधीन होता है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अंतिम प्रश्न, अंतिम से दूसरा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, मानी, कहानी, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से एक से अधिक और पांचवा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप बताएं इसमें से कौन ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है? तो यहाँ देख रहे हैं मानी, कहानी, ये सब स्त्रीलिंग होगा और पानी शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग नहीं है। और आपको बता दें कि जो द्रव्यवाचक चीज़ें होती हैं, वस्तुएं हैं, वो सभी पुल्लिंग होती हैं, जबकि उसमें चाय, स्याही और ये शराब, ये सब अपवाद में हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। लेकिन इस ऑप्शन में हम देखें तो पानी शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है। इस तरह से पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। इसको बताना है आपको कि कौन सा युग्म है जो अशुद्ध है विलोम की दृष्टि से। पहला ऑप्शन है उन्मुख का विमुख, दूसरा ऑप्शन है ऋत, अनृत, तीसरा ऑप्शन है गत, अनागत, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से एक से अधिक और पांचवा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए? उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। इसका सही आंसर है तीसरा ऑप्शन, गत का अनागत नहीं होता है, गत का आगत होता है।